कि एक पुण्य पाप की चिंता नहीं करनी चाहिए अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो, क्योंकि पुण्य और पाप जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, प्रथम में प्रथम ये दोनों एक समान हैं, इनमें भेद करना मिथ्यात्व है, ये निर्णय होना ही चाहिए। तो साहब हम फिर पुण्य करें कि पाप करें, एक कसाव मत कसो, एक कसो मत अपने आप को, उसके कर्ता मत बनो, तुम तो ढीले रहो। तो सब हम करें क्या, केवल और केवल भेद ज्ञान। दिन भर में जब टाइम मिले आत्मचिंतन, अपना स्वरूप देखो, और अगर आत्मचिंतन हो गया है, आत्मनिर्णय हो गया, कल जो बताई थी 9 तत्वों में से ज्ञान ज्योति अगर तुम्हें दिखने लगी है, क्या बोला, तो फिर दिन भर में क्या करना, 9 तत्व का विचार करना कि सीधा ज्ञान ज्योति का अनुभव करना। तो हम दिन भर ज्ञान ज्योति का अनुभव करते रहो, वही धर्म है, तुम्हें लगता नहीं है वो धर्म। आया समझ में, क्योंकि हमें बहुत इमेज गलत बनी हुई है। जैसे मैं स्कूटर चला रहा हूँ, कल बताया था व्यापार कर रहा हूँ, और मैं बैठ के शांति से स्कूटर पे ही चल रहा है, और मैं अपनी ज्ञान ज्योति का अनुभव कर रहा हूँ, तो मैं धर्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो आप कहोगे साहब ज्ञान ज्योति का अनुभव कहाँ कर रहे हैं आप, एकाग्र कहाँ हुए, सारा ध्यान तो भाई साहब श्रद्धा के अनुभव में मन को, इंद्रियों को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। ये श्रद्धा की विशेषता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई किसी से बहुत प्रेम करता है, उसे अपने प्रेमी को या अपनी प्रेमिका को याद करने के लिए कोई परिस्थिति बदलनी नहीं पड़ती। पत्नी है, वो अपने पति के बारे में सोच रही है कि 2 बज गए और जी अभी तक नहीं आए, खाना खाने का टाइम हो गया, तो अलग से सोचना पड़ता है क्या उसे बैठ के कि अपने पति के बारे में सोचूं। तो चल रहा, और उसे अपने पति का चिंतन माने सीधा पति की पकड़ है, जी अभी तक नहीं आए, समझ में। ऐसे ही आचार्य कहते कि अगर तुम्हें असली तत्व समझ में आ गया हो तो फिर तो तुम्हें कोई परिस्थिति की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हर परिस्थिति में तुम आत्मा का अनुभव कर सकते हो। हाँ, अब और आत्मा अनुभव के नाम पे एक बीमारी और है, ये निर्विकल्प अनुभव को अनुभव समझता है, जबकि निर्विकल्प अनुभव तो एक बार के लिए होता है ताकि वो विकल्पों का अनुभव सच्चा है ये पता चल जाए, बस। फिर बाकी तो वो श्रद्धा का अनुभव चलता रहता है। भाई रजिस्ट्री के रजिस्टर्ड कागज होते क्या होते, रजिस्ट्री में जाते हो तो वहाँ रोज जाते हो क्या? अरे भाई एक बार गए, नंद नगरी में उपस्थित हुए, और उसके क्या होता है, वो जो भी होता है, तहसीलदार जो भी होता है रजिस्टर्ड, उसके सामने प्रस्तुत हुए, फोटो खींची और उन्होंने कहा आज से तुम इसके मालिक हो, बस। फिर तो नंद नगरी की तरफ कौन देखता है? तो फिर वो मकान का अनुभव चलता रहता है अपने आप के नहीं, कि नहीं साहब रोज अनुभव करना है तो रोज नंद नगरी जाना पड़ेगा, ये अपने कागज रोज देखने पड़ेंगे कि कहाँ लिखा था। अरे भैया वो श्रद्धा में छप गया, श्रद्धा का अपनापन हो गया। ओहो देखो, ये तो आत्मा 24 घंटे करीब है, तो भी कहता है इसकी अनुभूति कैसे करूं, कैसा ज्ञानी है जो निरंतर अनुभव स्वरूप है, उसको कहता कैसे अनुभव करूं, क्योंकि इसने अनुभव के नाम पे ऐसी आंख बंद करके और बिल्कुल ऐसा बस 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 कुछ ना दिखे, इसको निर्विकल्प समझता है, ये मूर्खता है, समझ में। और वो आत्मा 24 घंटे मौजूद है, जबकि ये पत्नी नाम का तत्व 25 साल पहले तक तो था नहीं। जब अपन 25 साल में शादी हुई, किसी की 24 में हुई, ठीक है, तो 24 साल तक तो था ही नहीं ना, बराबर। और जिस दिन शादी हुई उस दिन शादी होने में कितना टाइम लगता है, असली शादी होने में कितना टाइम लगता है? नेट आधा घंटा पौना घंटा, बाकी को तो वो व्यवहार है, वो असली तो उनने वो जो वहाँ बैठाए और वो पूजा करवाई और 7 फेरे हुए, बस हो गई पत्नी, और वो तब की श्रद्धा जमी। तो रात के 2 बजे भी महानींद में हो तो सपना देख रहा हो
तो सपने में पत्नी नाम का तत्व अपने आप एंट्री कर जाता है, नहीं कर जाता? श्रद्धा में कभी ऐसा होता है सपने में कि तुम्हारी पत्नी कोई और हो, तुम्हें कोई और पत्नी दिख रही हो? कभी नहीं। तुम्हें पत्नी की जब दिखेगी तो अपनी ही पत्नी दिखेगी। तो कितनी श्रद्धा मजबूत हो गई। अपने बच्चे दिखेंगे, मजबूत हो गई ना श्रद्धा। और जबकि वो दूर है, परद्रव्य है ना भाई, अपन पत्नी से कितने दूर रहते हैं। व्यापार में चले गए, वहाँ पत्नी थोड़ी है। मायके चली गई, वहाँ पत्नी थोड़ी है। और आत्मा 24 घंटे भाई साहब, आधा सेकंड के लिए दूर नहीं होता। फिर भी आचार्य कहता आश्चर्य है कैसे उस पत्नी की श्रद्धा हो जाती है और आत्मा की श्रद्धा नहीं होती कि मैं आत्मा हूँ। साथ में रहता नहीं, स्वयं आत्मा है। आया, पकड़ में आया। तो दिन भर क्या करें भाई साहब? दिन भर ये करो तो सब स्वाध्याय करें कि नहीं? स्वाध्याय का टाइम हो तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय में भी यही करो। भगवान की पूजा करें कि नहीं करें? पूजा में भी यही करो, क्योंकि यही करने के लिए ये सब है और कुछ नहीं करना। और इसे तुम आनंद मानो, इसे आत्मा का अनुभव मानो कि हम अपने स्कूटर चला रहे, व्यापार में हैं और वहाँ हमें अपना स्वरूप दिखाई दे रहा है और हमें उसकी अंतरंग में रुचि चल रही है, तो गारंटी से धर्म हो रहा है। कि साहब शुद्ध कपड़े पहन के करें क्या? शुद्ध है? अभी हमने एक प्रश्न पूछा था चंद्रसेन जी से, शुद्ध और अशुद्ध का। हमने कहा बताओ पंडित साहब, आत्मा के अनुभव के काल में कैसी अवस्था होनी चाहिए? तो उन्होंने सीधा बोला, नहा भी रहा हो, सोच क्रिया भी कर रहा हो, तो भी अनुभूति होती है। और हम तो हाथ पैर धोवे पहले, शुद्ध करो सबरा, इतने में तो सबरा निकल जाता है। देखो एक, अब मैं उदाहरण तुम्हें कैसे दूँ? उदाहरण तो मेरे दिमाग में आ गया बिल्कुल तुरंत, लेकिन मैं दे नहीं सकता। समझ में आया? देखो हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, एक उसकी खुमारी होती है, एक उसकी उमंग होती है। वो उमंग को पकड़ना पड़ता है। कल आप बता रहे थे ना, फोन आया था, वो आपको पहचानना पड़ता है। और आपने उस समय ध्यान नहीं दिया तो वो लहर नीचे गई तो फिर वो पुरुषार्थ नहीं जगता। कभी कभी अंदर में ही ऐसी खुमारी, ऐसा पुरुषार्थ आता है कि उसी समय जीव शांत होके एकदम अंदर चला जाए तो अनुभूति हो जाती है। लेकिन वो बाहर में पहले रुक जाओ, बाद में कर लूँगा, पहले हाथ पैर धो लूँ, अच्छे भाव बन रहे, इतने में तो वे भाव चले ही गए। वो एक मूड बनता है ना, वो टाइम है वो। और अगर कोई टाइम तुमने खो दिया तो फिर वो बात नहीं बनेगी। यही स्वाध्याय कोई भी टाइम कर लो ना, यही तो बंधन ही तो दुख दे रहा है तुम्हें, जो तुमने बांध लिया अपने आप को। बंधन, आदतें, अनुशासन, ये सुख नहीं देती। घबराना नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब तो ऐसा कहते थे, जीवन में पठार आता है। पठार समझ गए? पढ़ा होगा, तुम सुना होगा कि नहीं सुना होगा, मैं कहाँ तक बताऊँ। पठार माने जीवन ऊब जाता है, वही क्रिया, वही। तो वो कहते एक बार अस्त व्यस्त कर दो अपने आप को। क्या कर दो? कि 6 बजे उठते हो ना, 9 बजे उठो। समझ में आया? 11 बजे खाना खाते हो, 3 बजे खाएंगे। सब ऊपर नीचे कर दो। एक बार एक पठार ऊपर, तो बोले वापस फिर अगले दिन सही हो जाएगा। और बोले वही वैसे ही। उससे क्या होता है, एक ऊब पैदा हो जाती है। बीच बीच में देखा तुमने, एकदम अपने को अरुचि सी हो जाती है स्वाध्याय की, वजह सुनने मन नहीं लगता, भाव ही नहीं बनते, वो उमंग ही नहीं आती, चाहे प्रवचन कितने बढ़िया सुने। तो इसका मतलब तुम्हारे समय अभी पठार चल रहा है तुम्हारे यहाँ, और तुम पठार को क्या झेले जा रहे हो? तुम समझ ही नहीं रहे कि मेरे यार वो भाव, वो मन नहीं बन रहा, पूजा में वो भाव नहीं बन रहा जो बनना चाहिए। इसका मतलब पठार चल रहा है। तो पठार से निपटने का उपाय क्या? छोड़ दो अभी 1-2 दिन पूजा, लगने दो उसकी लगने दो, याद आने दो ढंग से भगवान की, भूख लगे। समझ में आया?
रोज घड़ी देख के जो भोजन करेगा वो कहते कभी वो भूख का रोटी का आनंद ले ही नहीं सकता। और अपन तो पूरी हर चीज घड़ी देख के ही करने लगे, इसलिए बस वो आदत हो गई शरीर में, उसके अंदर प्राणों में वो प्यास नहीं जगती। ऐसे समय पे स्वाध्याय, समय पे भोजन, समय पे दर्शन, ये समय समय करते रहो और वो समझ में आ गया कि नहीं, वो एक व्यसन टाइप की जिंदगी, गुलामी टाइप की, बस बंधे हुए एक क्रिया से। ऐसा जीव मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। ये तो मार्ग ही जैसा जंगल का बाहर में जंगल तो अंदर में मंगल, तो जैसा जंगल में भी कोई डिसाइड नहीं होता ऐसा अंदर में भी कोई डिसाइड नहीं होना चाहिए। बस भेद ज्ञान की धुरी जब जगे, अंदर में भाव जगे, बस यही तो दशा है, यही तो धर्म है, यही तो अनुभव करना है। अब जब दिन में जितने बार याद आ जाए, कोई भार भी नहीं है कि मुझे याद करना ही करना है, भार बनाया तो भी गए, बस सहज आ गई उमंग, दोपहर में एकदम आ गई ध्यान, बस लग गया। और यही पल है वो, उसको पकड़ो और उसका आनंद लो, तो अपन को शीघ्र अतिशीघ्र सम्यक दर्शन हो।